नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, भारतीय रुपये का स्वर्णिम युग आने वाला है। दुनिया के 35 से ज़्यादा देशों ने रुपये में ट्रेड करने के लिए रुचि दिखाई है। 35 से ज़्यादा देशों द्वारा रुपये को एक्सेप्ट करना छोटी बात नहीं है। अभी दुनिया के लगभग 75% ट्रेड में एक ही डिमांड रहती है और वो है डॉलर डॉलर डॉलर। सभी देश डॉलर के पीछे भागते हैं और भागे भी क्यों ना, क्योंकि सभी देशों की मजबूरी है। डॉलर के बिना कोई भी देश अपने लिए ज़रूरी सामान इंपोर्ट नहीं कर सकता। नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि कई देशों ने जब अपना फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ तो उन्होंने कई सामान को इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया था। सेम यही चीज़ 1991 में भारत के साथ भी हुई थी। जब 1991 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ तब भारत को अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन अब लगता है भारत को तो कम से कम डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत डॉलर की जगह अपनी लोकल करेंसी भारतीय रुपये में व्यापार करेगा। भारत सरकार का प्रयास यहाँ तक है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी जब आपस में ट्रेड करें तो भारतीय रुपये का प्रयोग करें। भारत सरकार और आरबीआई के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज 35 से ज़्यादा देश भारतीय रुपये में ट्रेड करने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। अभी दुनिया के लगभग सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का ही उपयोग करते हैं। कोई देश कितना ही रिच या संपन्न क्यों न हो, उसे दूसरे देश से इंपोर्ट करने के लिए डॉलर रखने ही होंगे। मान लो भारत ने सऊदी से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। अब भारत की अपनी करेंसी तो रुपया है और सऊदी की करेंसी रियाद। ट्रेड भारत और सऊदी कर रहे हैं। इस ट्रेड में यूएस करेंसी डॉलर का कोई उपयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि रुपया और रियाद का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जब भी सऊदी या अन्य देशों से क्रूड के साथ साथ जो भी सामान इंपोर्ट करता है उसके लिए भारत को डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देश ट्रेड का सेटलमेंट रुपये में नहीं करते। ऐसे में भारत को इंपोर्ट के लिए डॉलर रखना ही पड़ता है। डॉलर न होने की स्थिति में सोने को भी गिरवी रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है। और अगर यूएस में कुछ उल्टा सीधा होने की वजह से डॉलर रुपये के सामने मजबूत होता है तो इसका नुकसान भी भारत को ही उठाना पड़ता है। इतना तो सभी को पता है कि वस्तु की कीमत डिमांड और सप्लाई के आधार पर घटती बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर डिमांड और सप्लाई वही है जो कल थी। पर अगर डॉलर रुपये के सामने एप्रिशिएट हो गया तो भी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। मान लो आज क्रूड ऑयल की कीमत $100 पर बैरल है और रुपया 80 रुपये पर डॉलर है। अमेरिका में अचानक से कुछ हुआ और डॉलर 5 रुपये मजबूत होकर 85 पर चला गया। हालांकि इतना होता नहीं है। 5 रुपये फ्लक्चुएट होने में कई सालों का समय लग जाता है। केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। जिस क्रूड और डॉलर के लिए भारत को 8,000 चुकाने थे, अब 8,500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। घटना घटी यूएस में और परिणाम भुगतना पड़ा भारत को। डॉलर के इस ट्रैप से निकलने के लिए भारत सरकार और आरबीआई ने 22 जुलाई 2022 को इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपी के नाम से एक दस्तावेज जारी किया। सरकार ने रुपये को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए 3 प्रकार के देशों को अप्रोच किया। पहले वो जिनके अमेरिका से बनती न हो, दूसरे वो जिनके पास डॉलर न हो, और तीसरे वो जिनके पास डॉलर भी है और अमेरिका से बनती भी है लेकिन अपनी मुद्रा में व्यापार करना चाहते हो, जैसे रशिया, बेलारूस, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, कई अफ्रीकी देश। ऐसे 35 देश सामने आए जो रुपये में ट्रेड करना चाहते हैं। रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए सरकार का प्रयास देखिए। भारत चाहता है कि जब दूसरे देश आपस में ट्रेड करे तो वो भी भारतीय रुपये में करे। इसके लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जब कुछ महीने पहले श्रीलंका के आर्थिक हालात ख़राब थे तब भारत ने श्रीलंका को लोन भारतीय रुपये में दिया था। अब अगर भारत और बांग्लादेश व्यापार रुपये में करते हैं तो बांग्लादेश श्रीलंका के साथ भी भारतीय रुपये में व्यापार कर लेगा, क्योंकि अगर दोनों में से किसी के पास भी रुपया सरप्लस होगा तो वे इसका इस्तेमाल भारत के साथ व्यापार में कर लेगा। अगर एक बार रुपये का सर्कुलेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हो गया तो यह बढ़ता ही जाएगा और यहाँ तो 35 से ज़्यादा देश रुपये को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। 35 से ज़्यादा देशों द्वारा रुपये में ट्रेड करना अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इससे दुनिया में रुपये की डिमांड बढ़ेगी और भारत की डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी। और यह चीन के लिए भी एक झटका है, क्योंकि चीन भी अपनी करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड में धकेलने की कोशिश कर रहा है काफ़ी समय से। अब सरकार के प्रयास का क्या परिणाम निकलता है यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।